आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे जो इससे पहले हम देख चुके हैं। हालांकि यहाँ पर जो है हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है और जो है अगला चैप्टर का क्वेश्चन इससे कैसे सोल्व होगा। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन फार्मूला नंबर 1 से लेकर 4 तक इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमें बता दिए थे कि चारों कैसे आता है। एक इसमें नया एक फार्मूला आया है कि अगर हम 3 सेट लेंगे ए सेट बी सेट सी तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा यूनियन का, तो एक इसमें नया ऐड हुआ है। और इसे एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं कि सबसे पहला जो फार्मूला यहाँ पर था कि ए यूनियन बी का अगर हम कार्डिनल नंबर निकालना चाहते हैं, मतलब कि एक सेट ए दिया एक सेट बी दिया हुआ है और दोनों का हम यूनियन करते हैं और दोनों का यूनियन करने पर कितना उसमें एलिमेंट है। यानी यहाँ पर क्या होता है आपको पता है कि कार्डिनल नंबर होता है। कार्डिनल नंबर का मतलब ये होता है कि कोई अगर सेट है, जैसे मान लीजिए कि एक सेट ए है तो इसमें मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 8 0 मान लीजिए कि क्या है -1 ये एलिमेंट दिया हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए आपसे पूछा है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए बताइए, मतलब कि ए में कितना एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि एन ऑफ ए जो है वो क्या है 8 के इक्वल है, मतलब कि सेट ए जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 8 है। तो यही होता है एन, मतलब यहाँ पर कि कार्डिनल नंबर मतलब कि उस सेट में कितना एलिमेंट है। तो मान लीजिए कि एक सेट हमारे पास ए दिया और एक सेट बी दिया हो, उसका इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा वेन डायग्राम हो जाएगा। आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट होता है ए माइनस बी होता है, ये वाला पार्ट आपका बी माइनस ए होता है और बीच वाला जो पार्ट जो इंटरसेक्टिंग होता है वो आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी। और ये कुल को अगर हम मिला देंगे, पूरा को अगर हम सेट कर देंगे तो हो जाएगा ए यूनियन बी। तो अगर ए यूनियन बी अगर हम करते हैं, मतलब कि एक सेट ए और सेट बी का अगर हम यूनियन करते हैं तो यूनियन करने पर उसमें कितना एलिमेंट होगा ये अगर हमको पता करना होगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो सेट ए में जितना एलिमेंट होगा वो सेट बी में जितना एलिमेंट होगा दोनों को जोड़ देंगे और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा, मतलब कि जो इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट होगा उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये पहला फॉर्मूला आपका हो गया कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। एन ऑफ बी का मतलब ऐसा नहीं कि ये मल्टीप्लाई में, एन ऑफ बी लिखने का मतलब ये ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई में है ना, ये सिर्फ इसके नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और माइनस में क्या हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी जो यहाँ पर होगा, अगर मान लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ कि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ए और बी में यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या है कॉमन है। अगर मान लीजिए कि दोनों डिसजॉइंट सेट होगा तो उस समय जो इसका यूनियन होगा वो उस तरह से होगा। सॉरी इसमें तो कट आएगा ही नहीं, मतलब ये दोनों सर्किल क्या होगा अलग अलग होगा, वो दोनों सर्किल क्या होगा अलग अलग होगा। तो उस समय क्या होगा जब उसमें कॉमन पार्ट होगा ही नहीं तो उस समय क्या होगा कि सिर्फ एन ऑफ ए और एन ऑफ बी जोड़ देने से आपको क्या मिलेगा यूनियन मिलेगा। मतलब कि उस समय ये वाला जो पार्ट हम करते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला आपका क्या रह जाएगा, ये आपका नहीं होगा, सिर्फ हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो ये हो गया कब, जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा, मतलब कि जब डिसजॉइंट सेट होगा तब के लिए फॉर्मूला हो जाता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ठीक है, तीसरा इसमें फॉर्मूला आ जाएगा क्या कि अगर हम ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम जोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए कि ये है इतना ए माइनस बी और ये है इंटरसेक्शन बी, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा सेट ए मिलेगा। तो यही है सेट ए, मतलब कि ए में कितना एलिमेंट है ये हमको पता हो जाएगा। और इसे मान लीजिए कि 1 2 3 टर्म है तो एक 3 टर्म में से 2 टर्म हमेशा रहेगा पता है, तो दूसरा टर्म आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि एन ऑफ ए हमको दिया हुआ है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है तो हम एन ऑफ ए माइनस बी निकाल सकते हैं। अगर ए माइनस बी दिया हुआ है एन ऑफ ए दिया है तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। कोई फॉर्मूला में जितना टर्म दिया हुआ है उससे एक टर्म आपको, अगर उससे एक टर्म से कम का आपका जानकारी है आपको, मतलब कि अगर मान लीजिए कि 4 टर्म है और आपको 3 टर्म का पता है तो आप चौथा टर्म निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि b माइनस ए हो गया, मतलब कि ये b माइनस ए हो गया और ये आपका a इंटरसेक्शन b हो गया, पूरा को हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा सेट ऑफ b मिलेगा। मतलब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेट b में कितना एलिमेंट है वो हमको मिल जाएगा, मतलब कि सेट b का कार्डिनल नंबर हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका चौथा फॉर्मूला। पांचवा जो है वो क्या है कि अगर 3 सेट होगा, अगर 3 सेट होगा और तीनों सेट का अगर हम यूनियन करते हैं सेट ए सेट बी और सेट सी, अगर 3 सेट का यूनियन करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर एन ऑफ ए, जैसे यहाँ पर होता था आपका दोस्त तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी होता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और एन ऑफ सी, इतना तो होगा ही। ठीक है ना, 3 है तो इसलिए एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि हम तीनों को ऐड कर दिए नंबर ऑफ ए माने एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। उसके बाद हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद आपको क्या करना है माइनस कर देना है क्या, तो एक बार ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस कर देना है, एक बार बी और सी का इंटरसेक्शन माइनस कर देना है, एक बार सी और ए का इंटरसेक्शन माइनस कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो गया देखिए पूरे में माइनस है, होल में यहाँ पर क्या है माइनस, मतलब ये सब टर्म यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। तो इसको हम ब्रैकेट में यहाँ पर करके हमें लिख दिए हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए और बी का इंटरसेक्शन प्लस बी और सी का इंटरसेक्शन और प्लस ए और सी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा आपको पता हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी में कितना एलिमेंट है ये पता हो जाएगा। तो यही 5 फॉर्मूला से आपका जो टोटल क्वेश्चन है आपका अगला एक्सरसाइज जो आपका क्या है एक्सरसाइज 1G होगा,
1 का जी। तो एक्सरसाइज 1 का जी आपका इसी पांचों फॉर्मूला से आपका सोल्व होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आते हैं जो आपका एग्जाम्पल है उसमें। ठीक, आते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन पर। सबसे पहला जो आपका एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, मतलब कि सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ है, आर टू सेट सच दैट एन ऑफ ए, मतलब कि नंबर ऑफ, मतलब कि सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, एन यहाँ पर क्या हो गया कार्डिनल नंबर हो गया। तो सेट ए में जो एलिमेंट है वो कितना है 27 है, मतलब कि एक सेट ऐसा है ए है जिसमें 27 एलिमेंट दिया हुआ है, और सेट बी है जिसमें कितना एलिमेंट दिया हुआ है 35 एलिमेंट दिया हुआ है। और दोनों का अगर हम यूनियन करते हैं, दोनों का अगर हम क्या करते हैं यूनियन करते हैं, ए यूनियन बी अगर हम करते हैं तो कितना आ रहा है 50 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा आप कि ये 27 है और ये क्या है 35, और दोनों का यूनियन करने पर क्या आ रहा है 50 आ रहा है। तो यूनियन बेसिकली क्या होता है कि दोनों में हम दोनों को हम क्या करते हैं मिलाते हैं, और जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये संख्या क्या दिया हुआ है कम दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि हमें 35 और 27 दोनों को जोड़ेंगे तो जितना होगा ये इसके यूनियन के बराबर होगा। वो कब होता है जब दोनों डिफरेंट होगा, मतलब कि दोनों सेट क्या होगा डिसजॉइंट होगा, मतलब इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट दोनों अलग अलग होगा पूरी तरह से, तब यहाँ पर क्या होगा वो दोनों के सम के इक्वल होता है। और अगर दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ये वैल्यू आपका कम है। ठीक, तो आपको क्या निकालना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। आपको क्या निकालना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो आप फॉर्मूला जो पढ़े हैं, क्या पहला फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर एन ऑफ ए यूनियन बी जो होता है इसके लिए फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये जो फॉर्मूला है। अब इसमें आप देखिए कि इसमें कितना टर्म दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, अब 4 में से कोई 3 आपको पता रहेगा तो चौथा को आप क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि एन ऑफ ए यूनियन बी है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 50। तो पहले आप क्या कीजिएगा गिवन दैट लिख लीजिएगा कि ये सब डाटा आपको दिया, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख के आप बना सकते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पर गिवन दैट नहीं लिखे, आप लिख लीजिएगा गिवन दैट कि ये दिया हुआ है एन ऑफ ए दिया, एन ऑफ बी दिया और एन ऑफ ए यूनियन बी दिया, उसके बाद आपको ये निकालना है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। हाँ, और आपको जो पांचों फॉर्मूला है वो पूरा कंठस्थ होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होगा। तो धीरे धीरे जब हम एग्जाम्पल का क्वेश्चन करवाएंगे बहुत सारा जो क्या है अप्रोच होगा कि कैसे हम किस तरह से सोचेंगे, तो फिर धीरे धीरे एग्जाम्पल का क्वेश्चन जो आपका 11 या 12 क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में है सो हम कर लेंगे। उसको एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन आप देखिए कि लगभग आपका सब बन जाएगा, 1 2 नहीं बनेगा तो उसको हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, तो एन ऑफ ए यूनियन बी आपको कितना दिया 50, तो यहाँ पर हो गया 50 हो गया। एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है तो 27, तो यहाँ पर 27 हो गया। एन ऑफ बी कितना दिया है 35, तो यहाँ पर हो गया 35 और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आपको निकालना ही है, तो यहाँ पर रहने दीजिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 50 हो गया, 27 और 35 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 5 12 का 2 कैरी 1 2 और 3 5 और 6 यहाँ पर हो गया माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ये 50 है और ये 62 इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आ गया कितना आ गया 12 एलिमेंट आ गया, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट है तो 12 एलिमेंट हो गया। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये था आपका पहला एग्जाम्पल का क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है इफ ए एंड बी आर टू सेट, मतलब कि ए और बी दो सेट आपको दिया हुआ है कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट, कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट रेस्पेक्टिवली। क्या लिखा हुआ है 3 and 6 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ रेस्पेक्टिवली को हिंदी में यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं क्रमशः बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ए है उसके बाद क्या दिया हुआ है बी, उस तरह से पहले यहाँ पर 3 लिखा हुआ उसके बाद क्या लिखा हुआ है 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ए है उसमें कितना एलिमेंट है 3 और सेट बी में जो एलिमेंट है वो कितना है 6 है। अब ऐसा नहीं कि ए में हम 6 ले लेंगे और बी में 3 ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जब रेस्पेक्टिवली वर्ड दिया हुआ है वहाँ पर शामिल किया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑर्डर में ही लेंगे। तो पहले ए है मतलब कि ए में 3 एलिमेंट आ जाएगा, उसके बाद बी है मतलब कि बी में 6 एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। क्या पूछा गया है आपसे, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मतलब कि ए यूनियन बी में अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो सकता है। सेकेंड है आपका फाइंड ऑल्सो द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी में जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो क्या होगा, मतलब कि हमको मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट हमको यहाँ पर निकलना है। और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ सो समझिए। जैसे फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला पढ़े, ठीक है ना। अब सोच के देखिए कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कब होगा, जब आपका एन ऑफ ए और एन ऑफ बी ही सिर्फ रहेगा। जब इसमें से अगर मान लीजिए कि दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, और ये दोनों को जोड़ के इसमें से कुछ अगर हम नहीं घटाएंगे, उस समय एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब क्या हुआ, और यह कंडीशन कब बनेगा, अब जैसे मान लीजिए कि ए और बी है, ए और बी को हम जोड़ दिए और इसमें से कॉमन एलिमेंट वाला घटा दिए, तब तो इस कम जाएगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अगर मान लीजिए कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम हटाते हैं, माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम हटाते हैं, तो उस समय सिर्फ जोड़ने पर ही आपको वैल्यू आएगा, और जोड़ने पर जो वैल्यू आएगा उसमें से हमको कुछ घटाना है नहीं, हमको कुछ घटाना नहीं है। अब जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको पापा दिए 5 रुपया, मम्मी दी 2 रुपया, ठीक है ना, और फिर मान लीजिए कि आपका छोटा भाई को मांग लिया उसमें से, जैसे मान लीजिए कि आपको पापा दिए 5 रुपया, मम्मी आपको दी 2 रुपया, ठीक है ना, और आपसे एक छोटा भाई है और उसमें से मान लीजिए वो मांग लिया आपसे कितना, 3 रुपया, ठीक है ना। तो आपके पास जो पैसा बचेगा वो क्या बचेगा, कम बचेगा, मिनिमम बचेगा, क्या बचेगा, कम बचेगा। तो आपके पास बच जाएगा कितना, 4 रुपया। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई मांगने वाला नहीं हो, तो मांगने वाला नहीं होगा मतलब कि आपसे घटेगा नहीं, तो घटेगा नहीं मतलब क्या कि यहाँ पर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रहेगा नहीं, तो आपका यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ अगर एन ऑफ ए रहेगा और एन ऑफ बी रहेगा, उस समय आपका जो एन ऑफ ए यूनियन बी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और मिनिमम कब आएगा, जब आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा तब, ठीक है ना। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में जब होगा तब आपका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। और इसको अगर हम हटाते हैं, मतलब क्या आप समझिए कि अगर डिसजॉइंट सेट होगा, तो डिसजॉइंट सेट होगा तो उसमें तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जब डिसजॉइंट सेट होगा तो उस समय ए यूनियन बी का जो एलिमेंट होगा वो ज़्यादा होगा। और जब क्या होगा आपका, जब आपका इंटरसेक्टिंग सेट होगा तो उस समय वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। और जब आपका इंटरसेक्टिंग सेट होगा, इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी का कुछ वैल्यू वहाँ पर हो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगा, एक मैक्सिमम का और एक मिनिमम का। तो आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ क्या है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास दिया हुआ है कि एन ऑफ ए जो है वो दिया हुआ कितना है, 3 है, और एन ऑफ बी जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, ठीक है। हमसे पूछा गया है ए यूनियन बी का मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम के लिए जानेंगे, केस 1 में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन ए यूनियन बी जो होगा, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी का, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एन ऑफ ए आपका कितना है, 3 है, और एन ऑफ बी कितना है, 6। तो यहाँ पर हो गया 9, मतलब कि मैक्सिमम क्या हो गया, 9 हो गया। अब हमको मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम निकालने के लिए हमको चाहिए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको कहीं पर दिया हुआ नहीं। अब कैसे निकालेंगे इसको देखिए, तब सोच के देखिए कि क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकता है। तो ए में 3 एलिमेंट है, बी में 6 एलिमेंट है। तो दोनों में अगर मान लीजिए कि हम कॉमन अगर हम देखेंगे, तो कम से कम अगर मान लीजिए कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन उसमें क्या हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो सकता है कि 3 एलिमेंट कॉमन हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट है और बी में 6 एलिमेंट है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं 3 + 6 दिया हुआ है ना, इसको 3 + 6 से नहीं समझिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ आपको 9 और प्लस आपका क्या है 12 है, 9 प्लस क्या है 12 है। आपको दोनों में से क्या करना है, कुछ कॉमन लेना है, मतलब कि 9x है और यहाँ पर आपका 12x है, इसमें से आपको कुछ कॉमन लेना है। तो आप ये 9 और 12 में ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 9 और 12 में आप कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं। इससे ज़्यादा तो 9 तो कॉमन होगा नहीं यहाँ पर। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है कॉमन का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉमन का मतलब यहाँ पर कि हमको इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए में 3 एलिमेंट है और बी में क्या है 3 एलिमेंट है। ए में जैसे मान लीजिए कि ए में अगर मान लीजिए कि एलिमेंट हो गया ए बी सी पॉसिबिलिटी है, और बी में एलिमेंट हो सकता है कि ए बी सी डी ई एफ। हाँ, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि अभी ए बी सी इसमें आएगा, ए बी सी इसमें भी आएगा, ठीक है ना। लेकिन पॉसिबिलिटी तो हो सकता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन अगर होगा, बहुत कॉमन अगर होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, तो 3 से ज़्यादा कॉमन यहाँ पर नहीं हो सकता है। होने को तो नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कॉमन की बात करें, क्योंकि हमसे यहाँ पर पूछा गया है फाइंड ऑल्सो द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में मिनिमम कब आएगा, जब आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है, तो बहुत अगर कॉमन होगा तो 3 एलिमेंट कॉमन होगा, 3 से ज़्यादा एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें मिनिमम 3 ही है, ठीक है ना, और इसमें मैक्सिमम 6 है। तो 3 एलिमेंट कॉमन हो सकता है, मतलब कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हम बहुत ज़्यादा हाई करेंगे कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकता है, तो कितना एलिमेंट कॉमन हो सकता है, 3 एलिमेंट कॉमन हो सकता है। मतलब कि केस 2 जो आपका होगा, केस 2 जो होगा उसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो सकता है 3 से ना ज़्यादा हो सकता है ना 3 से कम हो सकता है। अच्छा, वही अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आता है 4 और यहाँ पर आता है मान लीजिए क्या 12 रहता,
यहाँ पर आता है 4 और यहाँ पर आता है 12, या मान लीजिए यहाँ पर आता है 4 और यहाँ पर आता है 9, तब दोनों में कितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो सकता है? तो 4 यहाँ पर है और यहाँ पर 9 है, तो 4 कॉमन हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें तो 4 ही है और इसमें 9 है, उससे ज़्यादा तो कॉमन वहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इससे होगा यहाँ पर क्या? एन ऑफ ए आपको दिया हुआ है कितना? 3, ये आपको दिया हुआ है 6, और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है? 3। 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो 6 आ गया। मतलब कि इस केस में आपका जो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है ए यूनियन बी का वो कितना होगा? 6 होगा, और मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा? 9 होगा। और मैक्सिमम होने के लिए आपको पता है, याद रखिएगा कि जब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होगा तो आपका मैक्सिमम होता है, और जब ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया है उसमें आपका क्या होता है? मिनिमम होता है। ठीक है, तो इसको नोट किए, उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। ए सर्वे शो दैट 73% ऑफ द इंडियंस लाइक एप्पल्स वेयर एज 65% लाइक ऑरेंजेज। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन लाइक बोथ एप्पल एंड ऑरेंजेज। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक सर्वे किया गया है, एक सर्वे में क्या पाया गया है कि जो इंडियंस हैं, इंडियंस मतलब हो गया कि आपका इंडिया में जो रहने वाले पीपल हैं उनको हम इंडियंस बोलेंगे, तो उसमें जो 73% मतलब कि टोटल जो आपका 100% जो पीपल हैं उसमें से 73% जो है वो क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं? तो वो एप्पल को पसंद करते हैं। वेयर एज 65%, जबकि 65% जो है वो ऑरेंजेज पसंद करते हैं, मतलब कि संतरा को पसंद करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस लाइक बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंज। तो टोटल में से 100% में से कितना परसेंटेज जो है जो एप्पल को ही पसंद करते हैं और ऑरेंज को ही पसंद करते हैं, ये हमको यहाँ पर पता करना है। देखिए इसमें यहाँ पर आपको अभी एप्पल और ऑरेंज का हो सकता है क्वेश्चन आपका रहेगा, एक सर्वे में है जिसमें से पता किया गया है कि 73% को चाय पीना पसंद है, 65% को कॉफ़ी पीना पसंद है। तो आप निकालिए कि कितना को कॉफ़ी भी पीना पसंद है और चाय भी पीना पसंद है। इस तरह का क्वेश्चन इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो देखिए, तो यहाँ पर जो 73% है वो क्या चीज़ का है? एप्पल का है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या? लेट सेट ए मान लेते हैं क्या? जो है आपका लाइक एप्पल्स, माने कि जो जितना एप्पल हमको लाइक करता है उसको हम मान लेते हैं ए, सेट ए मान लेते हैं। और इसका परसेंटेज कितना दिया है? तो इसका परसेंटेज जो दिया हुआ है मतलब कि एन ऑफ ए जो दिया है कितना दिया हुआ है? 73% दिया हुआ है। ठीक है, और बी मान लेते हैं किसको? जो लाइक करता है क्या? ऑरेंज। तो लाइक ऑरेंज जो करता है उसको हम क्या मान लिए? उसको मान लिए बी। और इसका जो दिया हुआ है परसेंटेज वो कितना दिया हुआ है? 65%। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि दोनों को कितना, दोनों को मतलब क्या है? लाइक बोथ एप्पल एंड ऑरेंज, मतलब कि जो एप्पल और ऑरेंज दोनों का जो है। तो अगर मान लीजिए कि बोथ का पूछा गया है, तो जैसे अगर मान लीजिए कि हम सेट बनाते हैं तो बोथ, जैसे अगर मान लीजिए कि सेट ए है और ये सेट क्या है? बी है, तो बोथ मतलब क्या है कि जो दोनों में कॉमन पार्ट होगा। ठीक है ना, मतलब कि हमको क्या निकालना होगा यहाँ पर? इंटरसेक्शन निकालना होगा। मतलब कि हमको यहाँ पर निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर हमको यहाँ पर निकालना है। यही बात आप समझे? ठीक है ना, मतलब क्योंकि पूछा गया बोथ, मतलब कि बोथ मतलब क्या कि जो ए में भी आ जाए और जो बी में भी आ जाए, यही हुआ बोथ का मतलब। तो अब इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो आपको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ बी कितना है और एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है। तो अब ये देखिए कि पूरा जो जनसंख्या होगा, पूरा जो पॉपुलेशन होगा इंडिया का वो 100% होगा। टोटल को हम क्या मानेंगे? 100। मतलब कि एन ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? तो 100% के इक्वल होगा। कितना होगा? 100% की। यहाँ पर परसेंटेज में डाटा दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम आंसर जो हमारा आएगा वो क्या चीज़ में आएगा? परसेंटेज में ही आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम सब जगह परसेंटेज लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? 100। एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 73। एन ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 65 और माइनस में हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 100 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 और 5 8 7 और 6 क्या हो जाएगा? 13 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 100 इधर आएगा तो माइनस में 138 इज इक्वल टू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब क्या आ गया? -38 इज इक्वल टू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 38%। मतलब क्या हुआ कि जो 38% जो है वो दोनों पसंद करते हैं, एप्पल को ही पसंद करते हैं और ऑरेंज को। यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस 38% इंडियंस लाइक बोथ एप्पल्स एंड
ऑरेंज, मतलब कि सिर्फ 38% जो पॉपुलेशन है, मतलब कि कह सकते हैं कि इंडियंस जो है, इंडिया में जो पीपल है इंडियंस जो है वो एप्पल को ही पसंद करते हैं और ऑरेंज को ही पसंद करते हैं। तो ये था। तो एग्जाम्पल नंबर 3 तक आज लिए हैं, इसमें एग्जाम्पल टोटल आपका 11 है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि एग्जाम्पल नंबर 4 से लेकर 11 तक ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 11 तक, मतलब कि एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल का एक्सरसाइज करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 से लेकर के होमवर्क यहाँ पर हम लिख देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 से लेकर के 11 तक बनाइएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको क्या कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो उसको हम सोल्व करेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपने क्लास को।